अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही आसानी से घर में बनने वाले चिकन स्टफ़्ड कीमा नान या कुलचे की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, जो मैं दो तरह से बनाऊँगी। एक तो मैं स्टोव पर तवे पर आपको बनाना सिखाऊँगी और दूसरा ओवन में भी बनाऊँगी, और ये बहुत ही शानदार बनने वाले हैं। और अगर आप ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आसानी के साथ ये तैयार कर लेंगे। इसको आप नाश्ते में, लंच में, डिनर में भी बना सकते हैं और पिकनिक पर जाते हुए भी बनाकर साथ ले जा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नान की स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए 2 टेबल स्पून ऑयल एक पैन में डालकर गरम कर लिया है। एक स्मॉल साइज़ की प्याज को बहुत बारीक हमने चॉप करना है और इस ऑयल में शामिल कर देंगे। प्याज को 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, यहाँ तक कि ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने तक 2 मिनट तक प्याज के साथ इसको फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर अदरक लहसुन फ्राई हो गया है और इसमें खुशबू आने लग गई है। तो मेरे पास यहाँ पर आधा किलो चिकन का कीमा है और बहुत बारीक ये कीमा है। तो इसको हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि कीमे का कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ा वाइट वाइट सा हो जाए। 3 से 4 मिनट में कीमे का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सॉल्ट 1 टीस्पून है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अब ये सारे मसाले शामिल करने के बाद हम इसको 6 से 7 मिनट तक इन मसालों को मिक्स करते हुए भूनेंगे और इस तरह से कीमा अपना पानी छोड़ेगा तो उसी पानी में ये कीमा गल जाएगा। तो यहाँ पर मैं 6 से 7 मिनट तक इन सारे मसालों को और कीमे को भून लूँगी। 6 से 7 मिनट मैंने यहाँ पर कीमे को भून लिया है और ये बहुत अच्छा सा गल गया है और ड्राई भी हो गया है। तो अब इसमें मैं 2 हरी मिर्चें चॉप करके ऐड कर दूँगी और थोड़े से हरे धनिए के पत्ते चॉप करके इसमें ऐड करूँगी, मिक्स करूँगी। और ये देखिए हमारा कीमा तैयार हो गया है। फ्लेम को ऑफ करके इसको एक तरफ रख दूँगी। अब यहाँ पर नान के लिए हम डो तैयार करेंगे। उसके लिए 2 कप मैंने मैदा ले लिया है, यानी तकरीबन 500 ग्राम्स। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, घी 4 टेबल स्पून या ½ कप, दही 4 टेबल स्पून या ½ कप, और इसमें मैंने 1 टीस्पून शुगर भी ऐड की थी, जो क्लिप रिकॉर्ड होने से रह गया था। तो आप इसमें 1 टीस्पून शुगर भी ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को पहले हाथ से अच्छी तरह हर तरफ से मिक्स कर लेंगे। और चूँकि इसमें दही शामिल है तो दही में अपना पानी होता है, तो हम इसको मिक्स करते हुए देखेंगे पहले इसकी कंसिस्टेंसी के बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। और जब यहाँ पर ये एक साथ हो गया है आटा, अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है बिल्कुल, और अब मैं इसको गूँधूँगी जिस तरह से हम रोटी या पराठे के लिए आटा गूँधते हैं, और इसको हमने सॉफ्ट सा डो बनाना है। और आटा गूंथ लेने के बाद इसके ऊपर हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे ब्रश की मदद से हर तरफ, और जब ये लगा देंगे तो उसके बाद मैं इसको कवर करके रेस्ट पर 20 मिनट्स के लिए रख दूंगी। 20 मिनट्स के बाद मैंने इसको खोला है और आटा थोड़ा राइज हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा और गूंथ लूँगी और इसको एक स्मूथ सा डो बना लूँगी। अब यहाँ पर मैंने हाथ पर थोड़ा सा आटा लगा लिया है, खुश्क आटा, और इसके मैंने छोटे छोटे 2 पेड़े बना लिए हैं। यहाँ पर 2 पेड़े तैयार हो गए हैं, तो एक पेड़े को मैंने खुश्की में लगाकर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब इसको मैंने प्लेन सरफेस पर रखकर इसको हाथ से बड़ा करके एक पतली सी रोटी छोटी सी बना ली है इसकी। अब जो चिकन का कीमा हमने तैयार किया था वो इसके ऊपर थोड़ा सा रख देंगे। अब इसकी साइड्स में प्लेट्स बनाएंगे जिस तरह से मैं बना रही हूँ, और बीच में इसको प्रेस करते हुए एक पोटली बना लेंगे। पोटली की शेप देंगे और उसको ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये फिर से एक पेड़े की शेप में आ जाएगा और इसमें हर तरफ ये कीमा भरा हुआ होगा। तो इसको घुमाकर हमने फिर से पेड़ा बना लेना है। अब इसको खुश्क आटे में लगाकर हाथ से फैलाकर बड़ा कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होगा और बहुत मोटा भी नहीं होगा। एक छोटा सा ये नान तैयार हो जाएगा। अब यहाँ एक अंडा फेंट लिया है मैंने, इसको ब्रश की मदद से इस नान के ऊपर हर तरफ लगा देंगे और इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा इसके ऊपर। अब यहाँ मैंने थोड़े से सफ़ेद तिल ले लिए हैं, ये तिल भी मैं इस नान के ऊपर लगा दूँगी।
और ऊपर से हरे धनिये के पत्ते भी इस नान के ऊपर लगा दूंगी हर तरफ। और ये नान अब तैयार है जाने के लिए। प्री हीटेड तवे के ऊपर मैं इसको डाल दूंगी और थोड़ा सा हाथ से फैला दूंगी। और अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक एक तरफ से अच्छी तरह से सेक लूँगी कवर करके। अब वो नान तवे पर सिक रहा है और यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे में फॉयल पेपर लगाकर उसको ऑयल से ग्रीस करके उस पर उसी तरीके से 3 नान बनाकर रख दिए हैं। और इन नानों को मैं अवन में बेक करूँगी 180 डिग्री पर जब तक ये ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट मैं इनको पकाऊँगी। तवे पर जो नान रखा था उसको मीडियम लो फ्लेम पर मैंने 2-3 मिनट एक तरफ से पकाने के बाद पलट दिया है। अब दूसरी तरफ से भी मैं इसको कवर करके 2-3 मिनट तक पका लूँगी। 2-3 मिनट मैंने इसको दूसरी तरफ से भी पकाकर खोल लिया है। अब इसके किनारों को प्रेस करते हुए अच्छी तरह से मैं इसको और सेक लूँगी। अब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गया है तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। देखें कितना खूबसूरत इसकी शक्ल निकल के आई है। अब यहाँ पर 2 नान मैंने तवे पर तैयार कर लिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हैं। देखें हर तरफ से बहुत अच्छे सिक गए हैं। अब ब्रश से बटर इनके ऊपर लगा दिया था। अब मैं इनको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट सॉफ्ट ये बने हैं और बहुत ही अच्छी सी इनमें स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। अब मैंने इनको कट करके लगा दिया है और यहाँ पर 10 मिनट बेक करने के बाद ये देखिए अवन वाले नान भी कितने ज़बरदस्त से बेक हो गए हैं और बहुत ही अच्छी सी इनकी शक्ल आई है। अब मैं इनके ऊपर भी बटर ब्रश से स्प्रेड कर दूँगी हर तरफ। तो व्यूवर्स यहाँ पर हमारे दोनों किस्म के नान तैयार हो गए हैं। ये हमारे अवन वाले नान हैं और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर जो तवे पर नान पकाए थे वो रखे हुए हैं और दोनों ही बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। और इनको सैलड और रायते के साथ मैंने सर्व किया है। और ओवन के नान को भी मैंने कट कर लिया है और इनके अंदर आप स्टफिंग चेक करें कितनी अच्छी सी भरी हुई है। बहुत मज़े के ये बने हैं। इनको आप नाश्ते में खाएं, लंच में खाएं या डिनर में खाएं, मेहमानों के आगे रखें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें या आप पिकनिक पर भी इसको ले जा सकते हैं। बहुत मज़े के ये नान बनते हैं। तो व्यूवर्स उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।